नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, बहुत बेहतरीन एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी एग्जाम दें और अगर वो कोर्स इसमें पढ़ाया जा रहा है उसमें आप सक्सीड कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोगों को थोड़ा सा इलैबोरेट करने जा रही हूँ मैं स्केलेटल सिस्टम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स। ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर हम लोग अभी पढ़ेंगे भी टिश्यू में, तो टेंशन नहीं लेना। हालांकि उसमें मैंने बहुत सारी कोई चीज़ बताई नहीं थी आपको, ठीक है, तो टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है मुझसे ये पूछते हैं कि क्या WBC बन सकती है बोन मैरो में? बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। ओके, और जो RBCs होती हैं वो छोटी छोटी बोन्स में बहुत कम बनती हैं। नॉर्मली जो बड़ी बड़ी हिप बोन होती है, थाई बोन होती है, इनका जो एपिफाइसिस होता है, जो किनारे कॉर्नर का हिस्सा होता है, ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक RBC होती है। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास हड्डा बड़ा है, हड्डी बड़ी है, तो आपके पास RBC भी वहां पर ज्यादा बनेंगी। ठीक है, नाउ उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हुआ था स्केलेटल सिस्टम का कि सपोर्ट करता है, मूवमेंट देता है, RBC बनाता है, WBCs भी बना सकता है, और बहुत सारे अटैचमेंट ऑफ द मसल्स के लिए एरिया देता है, ये सारी चीजें। नाउ आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है द टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। कितने प्रकार का स्केलेटल सिस्टम होता है? ठीक है, देखिए जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा था, हर जीव में अलग अलग प्रकार का स्केलेटल सिस्टम क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जैसे शार्क है, शार्क में बोन का एंडोस्केलेटन नहीं होता, उसमें कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन होता है। तो टेंशन किस बात की है यार? आपके पास जो स्केलेटल है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, डिपेंड ऑन कि आप कौन सी कैटेगरी के जानवर हैं। जैसे कि मछलियों में वी हैव टू टाइप्स ऑफ मछलीज। नंबर 1 इज द ऑस्टिक थाइस एंड नंबर 2 इज द कॉन्ड्रिक थाइस। एक का एंडोस्केलेटन बोन से बना है तो दूसरे का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बना है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इस प्रकार से, पर ह्यूमन बीइंग में ऐसा कुछ नहीं है ना। ह्यूमन बीइंग में एंडोस्केलेटन बोन और कार्टिलेज से बना है, पर हमारे पास जो है एक और सिस्टम है जो बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है एक्सटर्नली। ठीक है, वो कौन होता है? घने मुलायम काले बाल। ये है बाल, हेयर्स। हेयर्स आपका एक एक्सोस्केलेटन ही है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, इट इज अ वेस्टिजियल। पर हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पूर्वजों में, हमारे आदि मानव लोगों में, उनमें ये फंक्शनल थे, और क्योंकि वो लोग कपड़े नहीं पहनते थे, वो लोग इधर उधर बिना कपड़ों के घूमते रहते थे। वो शेम नहीं करना है, क्योंकि उनके पास कपड़े थे ही नहीं, बेचारे नहीं बनाते थे, तो कपड़े नहीं पहनते थे वो। उनके शरीर में पूरे बाल ही बाल थे जो कि प्रोटेक्शन का काम करते थे। इसका मतलब ये कि बाहरी तौर से भी हमारे पास कुछ सपोर्टिव चीजें होती हैं जो हमें प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। डन, कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूं। स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो जनरली लिविंग सेल का बना हो सकता है। जैसे या मैं कहूं कि जनरली बोल रही हूं, इसका मतलब ये कि मैं कॉमन डेफिनेशन बात करती हूं। स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ सपोर्टिव स्ट्रक्चर विच मे बी डेड और अलाइव। जैसे कि एक्सोस्केलेटन की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डेड होते हैं, पर एंडोस्केलेटन की मैं अगर बात करूं, नॉर्मली किसी स्केलेटल सिस्टम की बात करूं, एक्सेप्शंस हटा दूं मैं, तो नॉर्मली आपको जो एक्सोस्केलेटन होता है वो लिविंग होता है। इसीलिए कभी अगर आपकी हड्डियां टूट जाएं तो आसानी से वो रिपेयर इसलिए हो जाती हैं। हार्ड है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग है। समझ में आई बात? तो जब आप गिर जाते हैं, आपका हड्डी गुड्डी टूट जाता है, तो उसकी जो सेल्स होती हैं, जो ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं, वो डिवाइड होकर उस पार्ट को रिपेयर कर सकती हैं। ये लाइन ये इंडिकेट करती है कि आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो लिविंग होता है। ठीक है, कोई टेंशन ना। एक्सोस्केलेटन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। नंबर 1 इज द एक्सोस्केलेटन एंड नंबर 2 इज द एंडोस्केलेटन। बाहर से अगर कोई सपोर्टिव स्ट्रक्चर है जो हमें सपोर्ट कर रहा है तो उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। मेरी बात समझे आप? बाहर से अगर आपको कोई चीज सपोर्ट कर रही है तो उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं।
बाहर से सपोर्ट बाल करते हैं, आदि मानवों में फंक्शनल थे, आज सुंदरता बढ़ाते हैं। तो सुंदरता बढ़ाते हैं तो सपोर्ट नहीं है, सुंदर कब रहोगे तो कोई टेंशन नहीं रही, ठीक। तो उसके बाद आपके जो है हॉर्न्स होते हैं और आपके नाखून होते हैं, ये सब एक्सोस्केलेटन कहलाते हैं, जो कि हार्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेड सेल से बने होते हैं, तो ये लिविंग और डेड हो सकते हैं, ठीक। पर एंडोस्केलेटन ये बना होता है बोन और कार्टिलेज से, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये बोन जो होती हैं भले ही हार्ड है, पर इनकी जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड हो सकती हैं। आगे बढ़े। सो एक्सोस्केलेटन ये एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, ठीक है, एक्सटर्नल स्केलेटन होता है। ये रिजिड होता है, प्रोटेक्टिव होता है, सपोर्टिव होता है, और नॉर्मली ये डेड सेल से बना हुआ होता है। नॉर्मली मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है उसमें कोई लिविंग सेल प्रेजेंट हो, ठीक है। ये हमेशा बाहर बॉडी में आउटसाइड प्रेजेंट होता है, जैसे कि नाखून है वो स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सींग है, उनको भाई कोई भी उनका शिकारी आता तो दन्ने से सींग घुसेड़ देते हैं, तो भाई बचाव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि ये इनका खुर होता है, जो इनके क्लॉज होते हैं, ये इनको दौड़ने में मदद करते हैं। फिर इनकी बीक होती है, हॉर्न्स होते हैं। ये सब कौन से स्ट्रक्चर है, ये शरीर के बाहर की ओर पाए जाते हैं। ये इनको लोकोमोशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इट मे बी लिविंग और मे बी डेड। जैसे हेयर जो होता है वो डेड सेल से बना हुआ है, जो नाखून होते हैं ये सब डेड सेल से बने होते हैं, ठीक है। नाउ एंडोस्केलेटन, ठीक है। एंडोस्केलेटन जो होता है, मैंने आपको बताया, जो आपका एंडोस्केलेटन है वो है लिविंग। क्या है वो? लिविंग, ठीक। आपका जो एंडोस्केलेटन है वो है लिविंग, ठीक है। वो है सपोर्टिव, ठीक। वो है लिविंग हो गया, सपोर्टिव हो गया, प्रोटेक्टिव हो गया, ठीक है। हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। हार्ड होता है बोन और सॉफ्ट होता है कार्टिलेज। सॉफ्ट क्या होता है? कार्टिलेज, ठीक। नाउ द एंडोस्केलेटन जो है वो बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होता है, हार्ड होता है, सपोर्टिव होता है, फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है। इसके अंदर हम लोग बोन्स और कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने तो कार्टिलेजेस आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एक आध बताए थे, हाइलिन कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपका लिविंग होता है, इनमें जो सेल्स पाई जाती हैं अगर कभी टूट जाए, जैसे जो आपके बाल होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो आपके बाल होते हैं वो बीच से नहीं बढ़ते, बाल हमेशा जड़ों से बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेल लिविंग है, पर ये बीच में ये सब का कोई काम नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा आप। जैसे नाखून जो होते हैं बाहर अगर वो निकल गए तो वो डेड सेल्स है, फिर उनका कोई काम नहीं होता, ठीक है। पर अगर आप बोन्स की बात करें तो बोन में तो लिविंग सेल्स होती हैं, टूट फूट जाए तो आसानी से सेल डिवाइड होकर रिपेयर हो सकती है। नाउ अब आप देखो तो बोन है, बोन जॉइंट है ये बेसिकली। अभी मैं जॉइंट नहीं पढ़ाई हूँ, जॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो दो बोन्स के बीच में एक साइनोवियल जॉइंट होता है। बोन इज मेड अप ऑफ ऑस्टियोसाइट सेल्स, और उनके बीच में कार्टिलेजिनस पैड होता है जो कि दो बोन्स के मूवमेंट में काम आता है, ठीक है। सो हाउ मेनी स्केलेटल सिस्टम वी हैव बेटा? वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। एक्सोस्केलेटन एग्जाम्पल इज हेयर, नेल्स, क्लॉज, हूव्स एंड हॉर्न्स, ठीक है। एंडोस्केलेटन सपोर्टिव होता है, हार्ड होता है, लिविंग होता है, बॉडी को चलवाने में, कुदवाने में, मरवाने में, इन सब काम में यूज में आता है। नाउ आज हम आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे एंडोस्केलेटन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एंडोस्केलेटन के बारे में। बहुत सारी बोन्स हैं, वी हैव 206 बोन्स, ठीक है। पहले बहुत सारी थी, अब कम है। तो बोन्स हमारे पास बेटा ऐसा है कि बहुत सारी हैं, तो कोई टेंशन अपने को नहीं लेना है। पर ये जो बोन्स होती हैं ये एक स्पेशल अरेंजमेंट करती हैं बॉडी में। समझ रहे हो बात को कि आपकी बोन्स जो होती हैं वो एक स्पेशल अरेंजमेंट करती हैं बॉडी में। कुछ बोन्स जो होती हैं वो ऐसी अरेंज रहती हैं और कुछ बोन्स सेंटर पर अरेंज रहती हैं। अब अगर आप अपनी बोन्स को, ये देखो, आप अगर बोन्स को ऐसा देखो, ये देखो, ठीक, सेंटर पर कितनी बोन आती है, मेरी बात ध्यान से समझना।
सेंटर पर कौन कौन सी बोन आती है? देखो सेंटर पर आपको बोन दिखती है स्कल, सेंटर पर आपको बोन दिखता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम, ठीक है, और स्टर्नम, और इसके साथ हम लोग इसको रिब्स भी ले लेते हैं क्योंकि स्टर्नम से ही रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। सो अगर आप किसी बोन को, कौन कौन सी बोन आपके सेंटर पर इस प्लेन से गुजर रही हैं मुझे बताएंगे आप। आपके पास देखेंगे ये स्कल है, दिस इज द स्कल, स्कल है सेंटर पर, ठीक है। उसके बाद आपकी वर्टिब्रल कॉलम, ये जो यहाँ से गुजर रही है, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, ये है सेंटर पर। ये जो स्टर्नम आपको दिख रहा है, स्टर्नम है सेंटर पर, और स्टर्नम से जुड़ी हुई रिब्स वो भी सेंटर के अंदर ही काउंट होती हैं। तो जो जो हड्डियां आपकी बॉडी के सेंटर प्लेन से होकर गुजर रही हैं, उन हड्डियों को या उन हड्डियों के अरेंजमेंट को हम एक्सियल स्केलेटन के अंदर पढ़ेंगे। सेंटर एक्सिस, ठीक है, सेंटर एक्सिस से गुजरने वाली हड्डियों को एक्सियल स्केलेटन के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर, अच्छा एपेंडिकुलर नाम कहां से आया है? एपेंडिकुलर नाम आया एपेंडेजेस से। एपेंडिकुलर नाम कहां से आया? एपेंडिकुलर नाम आया एपेंडेजेस से, ठीक है। तो सेंटर पर जो गुजरती हैं बोन, जैसे स्कल हो गया, जैसे स्टर्नम हो गया, पीछे वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्टर्नम से रिब्स जुड़ी हुई हैं, वो तो जो सेंटर से होकर गुजरती हैं वो होती हैं एक्सियल एंडोस्केलेटन, ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और जो सेंटर से बाहर की ओर जाती हैं वो होती हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। सो सेंटर पर होती हैं स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, ये सारी चीजें। नाउ हम लोगों ने अपेंडेजेस से सीखा अपेंडिकुलर स्केलेटन। हाउ मेनी अपेंडेजेस यू हैव which is attached with the central या axial skeletal system? We have 2 hands, we have 1 कंधा, we have 1 कमर, we have 2 legs, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सेंटर पर है स्कल, वी हैव सेंटर स्टर्नम, रिब केज एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो आप क्या देख रहे हैं? सेंटर से बाहर की ओर क्या जा रहे हैं? सेंटर से बाहर की ओर आपके 2 प्यारे क्यूट क्यूट हाथ जाते हैं, 2 पैर बाहर जाते हैं, वो कमर है जो सेंटर पर नहीं है, कंधा है जो सेंटर पर नहीं है, ये हड्डियां जो है ये भी सेंटर पर नहीं है, ये हड्डी जो आपके कंधे के पीछे है वो भी सेंटर पर नहीं है। तो सेंटर पे तो नहीं है ना? सेंटर पे है क्या? सेंटर पे नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो सेंटर पर ये हड्डियां नहीं है, इसलिए हम इन्हें अपेंडेजेस वाली हड्डियां या एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अभी ये जो है ये महाशय जो है ये भी और हमें काम आएंगे अभी। चलो, नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन। वी हैव टोटल 206 हड्डियां। ठीक है, वी हैव टू लर्न ऑल 206 बोन्स, डोंट वरी अबाउट इट, देयर आर नॉट 206 डिफरेंट नेम्स बिकॉज देयर आर ग्रुप्स ऑफ हड्डी। सो अगर हमने ये वाला पढ़ लिया हाथ का तो ये वाला भी वही है, सेम टू सेम, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, नाउ वी हैव 206 bones. We have how many bones? 206 bones, जिसमें 80 हड्डियां हैं आपके सेंटर पर और 106 हड्डियां हैं, 126 हड्डियां हैं आपके सेंटर से बाहर की ओर निकलती हुई। 80 हड्डियां हैं सेंटर पर, ठीक, सेंटर पर, और 126 हड्डियां जो हैं वो सेंटर से बाहर की ओर निकलते, मतलब हाथ, मतलब कमर, मतलब कंधा सेंटर पे थोड़ी, कंधा तो किनारे है ना, ठीक है, कमर भी किनारे है, ठीक, और आपके पैर ये भी सेंटर पे नहीं। सेंटर पे क्या है मेरे लाल? सिर्फ स्कल, रीढ़ की हड्डी, बीच का स्टर्नम और उससे जुड़ी पसलियां मतलब रिब्स। सो सेंटर पर क्या क्या है? 80 हड्डियां, जबकि सेंटर से बाहर निकलते हुए कितनी है? 126। जोड़ दो तो कितना आएगा? 206। ठीक, आ जाओ। अब हम लोग सबसे पहले एपेंडिकुलर तो हम लोग करेंगे ही, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में एक्सियल स्केलेटन के बारे में। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द स्कल। ठीक है, स्कल 29 बोन्स है। अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक्सियल स्केलेटन को। ठीक है, हाउ मेनी बोन्स
वी हैव इन द एक्सियल स्केलेटन बेटा, ठीक है। वी हैव 80 बोन्स, नाउ वी हैव टू डिवाइड द ना भाई, वर्टिब्रल कॉलम की डिवाइड करो भाई, खोपड़ी की डिवाइड करो, चेहरे की डिवाइड करो, तो अपन को बतानी पड़ेगी। जैसे कि 29 बोन्स किसकी है, स्कल की, किसकी है बेटा, स्कल की, ठीक है। स्कल में 29 बोन्स हैं, इन 29 बोन्स को अपने को डिवाइड करना है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्रेनियम की, ठीक है। स्कल में वी हैव 29 बोन्स, पर सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी क्रेनियम की, ठीक है। क्रेनियम इज व्हाट, क्रेनियम इज द ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम इज द ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम के अंदर होता है आपका ब्रेन, जो कि 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। हर हड्डी को अटैच करने के लिए वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सूचर्स, जो कि 8 हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। इसमें कुछ हड्डियां पेयर हैं और कुछ हड्डियां अनपेयर्ड हैं, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि पैराइटल पेयर्ड बोन होती है, ठीक है, टेम्पोरल पेयर्ड बोन होती है। ओके, नाउ क्रेनियम में वी हैव 8 हड्डी, ठीक है, और फेशियल बोन वी हैव 14 बोन्स, ठीक है। तो 8 और 14 कितना हो गया, तो ये हो गया करीब 22। ओके, नाउ ईयर ऑसिकल जो है वो कितने हैं अपने पास, 22 6 28। ईयर ऑसिकल है 6 का मतलब ये कि 3 इधर और 3 इधर, मैलियस इंकस स्टेपिस इधर, मैलियस इंकस स्टेपिस इधर, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे हायोइड बोन की। हायोइड बोन तो हम लोगों ने बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ठीक है। तो वी हैव 8 क्रेनियम बोन्स जो कि बनाती हैं ब्रेन बॉक्स। दूसरी होती हैं 14 फेशियल बोन्स। कौन सी बोन, फेशियल बोन्स, ये आपका चेहरा बनाती हैं। थर्ड होती है ईयर ऑसिकल्स। कितने हैं ईयर ऑसिकल, 6 6 6, 3 इधर और 3 इधर। और लास्ट होती है हायोइड बोन, जिससे आपकी टंग अटैच होती है, ठीक है, यहाँ पर होती है, अभी इमेज दिखाऊंगी मैं एक। नाउ वी हैव वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 हड्डियां। कितनी हड्डियां, 26 हड्डियां, ठीक है। 26 हड्डियों को हम 4-5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे कि गर्दन की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम पीछे की ओर है ना, तो गर्दन पे जो वर्टिब्रीज होती हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्री। फिर जो पीछे की ओर पीठ के पास होती हैं वो होती हैं थोरैसिक वर्टिब्री। फिर कमर के पास जो होती हैं वो होती हैं लंबर वर्टिब्री, ठीक है। फिर पूंछ के ऊपर जो होती है वो होती है सैक्रल वर्टिब्री। फिर पूंछ पे जो होती है वो उसे कहते हैं कॉक्सीजियल या कॉकिक्स वर्टिब्री, ठीक है। सो टोटल वी हैव 26 बोन इन द वर्टिब्रल कॉलम। इतनी बात समझ में आई। हाउ मेनी हड्डी वी हैव एक्सियल स्केलेटन, 80, ठीक है। ओके, 80 में खोपड़ी की कितनी है, खोपड़ी स्कल की कितनी है, 29। स्कल किन किन चीज़ों से बना है, स्कल में कान की हड्डी भी आएगी, स्कल में आपकी यहाँ की भी हड्डी आएगी, स्कल में फेशियल बोन्स भी आएंगे, स्कल में ब्रेन बॉक्स की भी आएंगी। 8 है ब्रेन बॉक्स, फेशियल है 14, ईयर ऑसिकल है 6 और हायोइड है 1। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां हैं, 26, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकिक्स, ठीक है। अभी इसका भी पढ़ेंगे। नाउ रिब्स हैं 24 और स्टर्नम है 1, ठीक है। तो टोटल 25 और 26 कितना हो गया, 51 एंड 29 इज द 80, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसमें आपने पढ़ना है गर्डल बोन्स के बारे में, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल वी हैव 126 बोन्स, जिसमें 120 हड्डियां तो हाथ और पैर के पास ही होती हैं। समझे कि नहीं समझे। जैसे कि हो गई आपकी क्लेविकल, जैसे कि हो गई आपकी स्केपुला, जैसे कि आपकी हो गई ह्यूमरस, जैसे कि आपकी हो गई रेडियस अल्ना, जैसे कि आपकी हो गई क्लेविकल, जैसे कि आपकी हो गई मेटाकार्पल, जैसे कि आपकी हो गई कार्पल, जैसे कि आपकी हो गई फेलेंजिस। समझे कि नहीं समझे। ठीक, पैर में क्या होती है, जैसे फीमर, जैसे टार्सल, मेटाटार्सल, ठीक है। उसके बाद उसमें भी सारे फेलेंजेस वगैरह होते हैं। तो इतनी सारी हड्डियां जो होती हैं हाथ और पैर में, आपको एक का याद कर लेना है और उसके बाद फिर आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, ठीक है। तो जो लिम्स होती हैं उसमें टोटल 120 हड्डियां, दोनों हाथ और दोनों पैरों में, ठीक है। गर्डल बोन्स, गर्डल का मतलब होता है करधन, ठीक है। मेनली जो लड़कियां करधन पहनती है उसका नाम गर्डल ही होता है। गर्डल में टोटल है 6 बोन्स।
पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल का मतलब होता है आपका कंधा, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल का मतलब क्या है, कंधा, और पेल्विक गर्डल का मतलब है आपकी कमर, ठीक है। तो कमर पर वी हैव 2 बोन्स, पढ़ेंगे इसके बारे में, एंड पेक्टोरल गर्डल में वी हैव 4 बोन्स, ठीक है। तो 2 इधर हैं, क्लैविकल और स्कैपुला, और ये है क्लैविकल और स्कैपुला, ठीक है। तो क्लैविकल स्कैपुला इधर भी है कंधे में, क्लैविकल स्कैपुला इधर भी है कंधे में। सो आपके पास बेटा 80 बोन है एक्सियल स्केलेटल में, 126 है एपेंडिकुलर में। एपेंडिकुलर में कमर में है 2 हड्डी, कंधे में है 4 हड्डी, हाथ और पैर को मिलाकर वी हैव टोटल 120 बोन्स। तो ये हो गई हाथ और पैर की बोन, और 6 हो गई है, तो 126 हो गई, और 126 और 80 को जोड़ोगे तो करीब आएगा 206 हड्डियां, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट इनटू द ह्यूमन बीइंग्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल में वी हैव 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटल में व्हाट वी हैव टोटल 80 बोन्स, ठीक है, ओके। ये आपके मेन एक्सिस में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं बेटा, मेन एक्सिस पर, सेंटर पर प्रेजेंट होती हैं, ओके। इसके अंदर 4 स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे कि खोपड़ी, जैसे कि रीढ़ की हड्डी, जैसे कि स्टर्नम और रिब्स। ये मैंने बनाया भी है, देखो कितना ब्यूटीफुल स्केलेटन है, ओके। तो ये हो गई खोपड़ी, ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम पीछे जा रहा है, ये बीच वाला बोन इज द स्टर्नम। लेट मी लेबल यू ना, तो मैं लेबल कर दे रही हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। ये है स्टर्नम, ये आपको 1500 बार तो पढ़ ही चुके होंगे, थोड़ा सा इसको अपन क्लियर कर लेते हैं। चलो चलो चलो, स्केलेटन कहीं उठ के मुझे ही न डराने लगे, इतने पास खड़ी हूँ मैं। स्टर्नम, ये क्या हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, इसी लिख दे रही हूँ मैं। नाउ ये हो गया आपका स्कल, स्कल नहीं, दिस इज द क्रेनियम कह लें हम लोग इसको, हाँ स्कल ही कह लेते हैं, स्कल। ये हो गई आपके रिब्स, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर आपके स्केलेटल सिस्टम में पाए जाते हैं, वो भी एक्सियल स्केलेटन पे, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके हर के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो खोपड़ी में आपको ये लाइनिंग दिखाई दे रहे हैं ना, इनको कहते हैं सूचर्स। तो जैसे आपकी स्किन फट जाती है और आप टाके लगवाते हैं ना, वैसे ही स्कल की हड्डियों में ऐसे आपको कभी आपको स्कल अपना जो खोपड़ी है ना चिकनी नहीं दिखाई देगी। आपकी जो स्कल होती है ना वैसी फटी फटी रहती है और ऐसे जुड़ी रहती है, ठीक। चलो लेट्स स्टार्ट विद द स्कल। देखो स्कल के पास टोटल 4 पार्ट है, पढ़ाया मैंने। एक क्रेनियम नहीं है, ये है क्रेनियम, ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। स्कल के पास 4 पार्ट हैं, एक है पहला क्रेनियम, दूसरा है फेशियल बोन्स, तीसरा है हायोइड और चौथा है ईयर। सो हाउ मेनी बोन्स वी हैव इन द स्कल? वी हैव 4 bones in the skull. Number 1 is the cranium, number 2 is the facial bone, number 3 is the hyoid and number 4 is the ear. ठीक है, सो ये हो गया। देखो ध्यान से, ये देखो ये स्कल खोपड़ी दिख रही है ना आपको, और ये है आपकी फेशियल बोन्स। नाम नहीं समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो भैया ऐसा है, चलो 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 अभी इमेजेस भी दिखाऊंगी। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिनोइड, इथमोइड। थोड़ा अजीब सा है ना, टेंशन मत लो। अभी देखो सबसे पहले हम लोग स्कल जो है वो डाइकोंडाइलिक लिखा हुआ है। पहले मैं आपको ये समझाती हूँ, देखो क्या है। वेयर इज द डाइकोंडाइलिक स्कल? देखो यहाँ पे सम पीछे वाला व्यू देखना है मुझे एक स्कल का। कहाँ से देखें हम लोग? ये देखो, लुक एट दिस एरिया। यहाँ पर आपको कुछ उभरे हुए प्रोसेस दिखते होंगे, ठीक है। सो स्कल के पीछे वाले हिस्से में होता है ऑसिपिटल, जो पीछे वाली हड्डी जो होती है इसको कहते हैं ऑसिपिटल बोन। कौन सी बोन बेटा? ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन में ना ऐसे उभरे उभरे कुछ कुछ निकले होते हैं, ऐसे 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 उभरे उभरे कुछ कुछ निकले होते हैं, जिनको आप कहते हैं कॉन्डाइल। तो ये पीछे वाली हड्डी का नाम होता है ऑसिपिटल बोन, जिसमें ऐसे 2 निकले होते हैं जिन्हें आप कहते हैं कॉन्डाइल। देन दिस कॉन्डाइल विल अटैच विद द फर्स्ट वर्टिब्री ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, आई बात समझ में?
एंड मेक द यस जॉइंट. यस यस यस. सो क्रेनियम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. क्रेनियम जो होता है वो टोटल 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है. 8 हड्डी में फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फीनॉइड, एथमॉइड. नाम अजीब है. अरे टेंशन काय को लेना. पेराइटल और टेम्पोरल ये दोनों बोन्स पेयर्ड होती हैं. ठीक, कैसे याद करें इसको? कॉपी लो. फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, स्फीनॉइड, एथमॉइड. फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फीनॉइड, एथमॉइड. टेंशन क्या है? तो बिल्कुल आप 4 बार लिख लोगे ना, वैसे यूं 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 याद हो जाएगा. ठीक है. तो क्रेनियम के पास टोटल 8 हड्डियां, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फीनॉइड एंड एथमॉइड. नाउ अब मैं सबसे पहले तुम्हें इन क्रेनियम की इन बोन्स का संरचना दिखाना चाहती हूं ताकि तुम्हें याद रहे. आ जाओ देखो. तो ये है पेराइटल. सबसे पहले फ्रंटल बता देती हूँ. फ्रंटल, ये है फ्रंटल, फ्रंटल बोन. ठीक है. फ्रंटल बोन आपका फोरहेड बनाती है. फ्रंटल बोन क्या बनाती है? आपका फोरहेड. सबसे पहली बोन है ये आपका फोरहेड बनाती है. तो जो माथा आपको दिख रहा है ना, ये है आपका फोरहेड. ठीक है, कोई दिक्कत ना. अब अगर हम लोग देखें सबसे पहले पेराइटल बोन. नाउ पेराइटल बोन्स में अगर हम लोग टॉप व्यू दिख पा रहे हैं क्या? चलो नहीं देख पा रहे हैं तो फिर भी आप यहां से देख लो. अगर हम अपने स्कल का टॉप व्यू देखेंगे, सपोज दैट दिस इज आवर स्कल ना, दिस इज द टॉप व्यू. ऊपर से आप ऐसा देख रहे हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा. ठीक है. सो यहाँ पर दिस एरिया यहाँ पर 2 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम पेराइटल बोन कहते हैं. तो ये हो गई फ्रंटल, ये एक है, ये माथा. ठीक है. और यहां से जब आप ऊपर जाएंगे तो वी हैव 2 पेराइटल बोन्स. वी हैव 2 पेराइटल बोन्स. ठीक है. दे आर अटैच्ड बाय द सूचर्स. मैं आपको भी बताऊंगी. ठीक है. सो ये होती है पेराइटल बोन. ओके. पेराइटल बोन कितनी होती? 2. तो फ्रंटल हो गया माथा, खोपड़ा का सर वाला हिस्सा हो गया पेराइटल. पेराइटल होती है 2. ओके, डन. तो ये हो गई फ्रंटल, ये हो गई पेराइटल. नाउ ये देखिए पेराइटल ऐसी ही एक उधर भी है. आप ऐसा देख रहे हैं ना, आप उधर देखोगे तो ऐसे एक उधर भी है. नाउ अब हम लोग बात करेंगे किसकी? टेम्पोरल की. किसकी बात करेंगे? टेम्पोरल की. ठीक है. टेम्पोरल जो होती है वो ब्रेन का फ्लोर बनाती है. टेम्पोरल क्या करती है? ब्रेन का फ्लोर बनाने का काम करती है. ठीक है. सो इट मेक्स द फ्लोर ऑफ ब्रेन. ठीक है. और टेम्पोरल जो है ना, मेनली ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एज टेम्पोरल बोन. ठीक है. तो ये वाला हिस्सा बनाती है. ठीक. ओके. और टेम्पोरल जो है तो मेनली वो जो कान वाला हिस्सा है ना, कान जहां कौन सी बोन में है, तो आप कह सकते हो टेम्पोरल बोन में. ठीक है. तो ये पहली बोन अपन ने कौन कौन सी पढ़ी? पहली बोन अपन ने पढ़ ली है फ्रंटल माथा, दूसरी पढ़ ली पेराइटल. अभी हम लोग बात कर रहे थे टेम्पोरल की, जो कि फ्लोर बनाती है, और ये कान वाला हिस्सा जो होता है टेम्पोरल बोन का होता है. ठीक है. इतनी बात समझ में आई? तो अपन लोगों ने फ्रंटल, पेराइटल सीख ली. टेम्पोरल इज दिस बोन. ओके. टेम्पोरल ये कान जहां लगा होता है उसे हम टेम्पोरल बोन कहते हैं. ओके. फ्रंटल जो होता है ये आपको, अच्छा फ्रंटल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें लिटिल बिट और बताऊंगी कि फ्रंटल जो होता है ये रूफ बनाता है. क्या बनाता है? छत बनाता है. ओके. फ्रंटल छत मतलब दिस इज लाइक दिस. ओके. मतलब ये आई ऑर्बिट का ये वाला हिस्से से लेकर पूरा ऊपर ये बनाता है. रूफ तो पेराइटल बनाती है वैसे. तो ये वाला हिस्सा फ्रंटल बनाता है. फ्रंटल जो होता है बचपन में 2 होती है. ठीक है. फ्रंटल बचपन में कितनी होती हैं? 2 होती हैं. पर समय के साथ, जैसे आपको बचपन में ना यहाँ पर ऐसी 2 दिखेंगी. ठीक है. पर समय के साथ इन दोनों के बीच में जुड़ाव होता है. ठीक है. ये जुड़ जाती हैं आपस में बोन थ्रू द सूचर्स कॉल्ड एज मेटोपिक सूचर्स. ओके. और मतलब ये आपको 6 to 8 ईयर्स तक आपकी जो फ्रंटल बोन दोनों होंगी ये मेटोपिक सूचर से जुड़ जाती हैं. ये चीज़ आपको याद रखनी है. ठीक है. नाउ पेराइटल जो होता है, जो कि मैं आपका इसको टॉप व्यू दिखाना चाह रही थी मैं. टॉप व्यू, हाँ देखिए. सो ये देख रहे हैं आप फ्रंटल का. देखिए मेटोपिक सूचर्स आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा. ये देखिए मेटोपिक सूचर. तो ये फ्रंटल की दोनों मेटोपिक सूचर से जुड़ती हैं. ऊपर आपको पेराइटल बोन्स दिख रही हैं. यहाँ पर ये देखिए ये देखिए ये यहाँ पर एक सूचर बनाया गया है. दिस सूचर, ये है पेराइटल 1, दिस इज द पेराइटल 2.
ठीक है। पेराइटल जो होती है दिस इज द लार्जेस्ट बोन, सबसे बड़ी बोन होती है स्कल की, ठीक है। चलो अब अपन लोग बात करते हैं किस बोन की, टेम्पोरल हो गई, फ्रंटल हो गई, पेराइटल हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑसिपिटल बोन, ठीक है। तो फ्रंटल है एक, पहले थी दो, बाद में जन्म के बाद वो जुड़ गई थ्रू द सूचर कॉल्ड एज मेटोपिक सूचर्स, जुड़ गई, वो एक हो गई, ओके। उसके बाद अपने पास बेटा पेराइटल है दो, पेराइटल कितनी है, दो है, ठीक है। उसके बाद टेम्पोरल कितनी है अपने पास, दो, दिस, ठीक है। तो जो साइड्स होते हैं स्कल के वो ये बनाते हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं अपन लोग ऑसिपिटल, दिस बोन, पीछे वाली हड्डी इज नोन एज ऑसिपिटल बोन। चलो देखते हैं ऑसिपिटल बोन कहां पर है। देखिए स्कल में ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द ऑसिपिटल बोन, ये होता है ऑसिपिटल बोन, समझ रहे हैं बात को आप। तो ये जो स्कल का पीछे वाला हिस्सा होता है, दिस बोन इज कॉल्ड एज ऑसिपिटल बोन, ठीक है। अब जो चीज मैं आपको बता रही हूं वो ध्यान से समझना। ऑसिपिटल बोन सिंगल बोन होती है जो कि पिछला हिस्सा बनाती है, किसका पिछला हिस्सा बनाती है, आपके ब्रेन का पिछला हिस्सा बनाती है। ऑसिपिटल बोन में ऐसे दो कॉन्डाइल निकले होते हैं, ध्यान से समझना। ऑसिपिटल बोन में ये देखिए, ये ग्रीन हिस्सा जो है ये ऑसिपिटल बोन होता है, ग्रीन हिस्सा जो है वो ऑसिपिटल बोन है। ऑसिपिटल में ऐसे दो कॉन्डाइल निकले होते हैं, ठीक है। ऑसिपिटल बोन में ऐसे दो कॉन्डाइल निकले होते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम में ऐसे जाके रख दिए जाते हैं, ठीक है। सो ऑसिपिटल बोन में हड्डी के द्वारा निकले, हड्डी जैसे निकले हुए ऐसे दो कॉन्डाइल होते हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम में जाकर ऐसा फंस जाते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम की पहली हड्डी, ठीक है, सपोज दैट, मतलब मैं ऐसा बना रही हूं, ठीक, ओके। नाउ सपोज दैट दिस इज द ऑसिपिटल बोन and this is the vertebral column. Now look, it is looking like a joint but let it be यार, ठीक है। So ये हो गया आपकी ऑसिपिटल बोन, ठीक, ये हो गई आपकी ऑसिपिटल, और ये हो गई आपकी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की पहली हड्डी होती है एटलस, कौन सी होती है, एटलस, दूसरी एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये हो गई वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम की पहली हड्डी का नाम होता है एटलस। नाउ occipital will join with the atlas, ठीक है। but how it can be joined with the atlas, because they have two condyle called as occipital condyle, ठीक है। so इस बोन के से ऐसे दो प्रोसेस निकले हुए होते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम की पहली हड्डी का नाम होता है एटलस, तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल एटलस से जुड़कर एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट बनाता है, ठीक है। ऐसा ही जॉइंट दो पेराइटल बोन्स के बीच में होता है। दो पेराइटल बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है वो फाइब्रस जॉइंट होता है, इट इज अ इमूवेबल जॉइंट। पर ऑसिपिटल बोन और फर्स्ट जो हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम की जो कि एटलस है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है इसे हम एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट कहते हैं, इसे हम यस जॉइंट भी कहते हैं। एटलांटो, नीट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं, ठीक है, एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, ओके। एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, ठीक है, किसके किसके बीच में है, एटलस, एटलस और ऑसिपिटल के बीच में, ठीक है। इसे हम यस जॉइंट भी कहते हैं। कौन सा जॉइंट कहते हैं, यस जॉइंट भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? व्हाट डू यू मीन बाय एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट? इट इज अ जॉइंट बिटवीन द ऑसिपिटल एंड द एटलस व्हिच इज द फर्स्ट वर्टिब्री ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो ऑसिपिटल बोन जो होती है इस पे एक छेद भी पाया जाता है, ठीक है। अब छेद 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 आपको दिखाई दे, कहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही। लेट मी चेक, ओके। नाउ यहाँ पर ऑसिपिटल बोन पर यहाँ पर एक छेद होता है, ठीक है। ऑसिपिटल बोन के पिछले हिस्से पर एक छेद होता है जिसे हम फोरामन ऑफ मैग्नम कहते हैं।
फोरामन ऑफ मैग्नम कहते हैं। ठीक है, तो ऑसिपिटल बोन के पिछले हिस्से पर एक छेद पाया जाता है जिसे हम फोरामन ऑफ मैग्नम कहते हैं। फोरामन ऑफ मैग्नम जो है, इससे क्या क्या गुजरता है? फोरामन ऑफ मैग्नम से वर्टिब्रल आर्टरी और स्पाइनल आर्टरी पास होती हैं। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी क्यों? क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम में बहुत सारी हड्डियां हैं जिनको काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और स्पाइनल आर्टरी क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड और जो है अटैच होता है, इसकी वजह से इस छेद से पास होती है वर्टिब्रल आर्टरी और स्पाइनल कॉर्ड आर्टरी। Vertebral artery will supply the oxygen to the vertebral column and spinal artery will supply the oxygen to the spinal cord. Now the skull and the vertebral column make the S joint, और हम कह सकते हैं ऑसिपिटल जो बोन होती है वो स्कल और वर्टिब्रल कॉलम को अटैच करने का काम करती है। हम ये भी कह सकते हैं बिकॉज इट इज अ लास्ट बोन ना, तो ये स्कल और आपके वर्टिब्रल कॉलम को अटैच करती है। ठीक है, तो क्या क्या सीखा तुमने ऑसिपिटल में कि ऑसिपिटल पिछली बोन होती है, पीछे के हिस्से में पाई जाती है, इसमें एक छेद होता है, इस छेद को हम फोरामन मैग्नम कहते हैं, जिससे वर्टिब्रल आर्टरी या स्पाइनल आर्टरी पास होती है। वर्टिब्रल आर्टरी विल सप्लाई द ब्लड टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड द स्पाइनल आर्टरी विल सप्लाई द ब्लड टू द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ द ऑसिपिटल हैज टू बोनी अपेंडेज, क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, निकला हुआ भाग विच अटैच विद द वर्टिब्रल कॉलम and it will make the atlanto-occipital joint. It is also called as yes joint. ठीक है, कोई दिक्कत? इतनी सारी चीजें हम लोगों ने ऑसिपिटल में सीखी। नाउ तो कौन कौन सी हो गई स्कल की बोन? बोलेंगे स्कल की बोन में फ्रंटल हो गई, पेराइटल हो गई, टेम्पोरल हो गई, ऑसिपिटल हो गई। नाउ अब मैं आपको बताऊंगी स्फीनोइड बोन। ठीक है, चलो देखो, अब मेरी बात को ध्यान समझना। अगर आप ब्रेन को अपने ऐसा खोल दें, इतना पार्ट काट दो, इतना पार्ट आप काट दोगे, तो इसके जस्ट पीछे होती है स्फीनोइड बोन। कौन सी बोन? स्फीनोइड बोन। स्फीनोइड जो बोन होती है ये बटरफ्लाई शेप की होती है। कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप की। ठीक है, ये बटरफ्लाई शेप की होती है। नाउ ठीक है, स्फीनोइड जो होती है इट मेक्स द मिडिल पार्ट। ठीक है, ये क्या बनाती है? मिडिल पार्ट ऑफ द स्कल। ठीक है, ये बनाती है मिडिल पार्ट ऑफ द स्कल। ठीक है, ओके, तो ये स्कल का मिडिल पार्ट बनाती है, बटरफ्लाई शेप की होती है। नाउ ये जो बोन होती है, ध्यान से समझना, ये जो आपको बोन दिख रही है स्फीनोइड, जो कि बटर, हालांकि यहाँ पे शेप आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर एक चीज आप गौर ये करो कि पूरे स्कल की जितनी बोन है ना वो स्फीनोइड से जुड़ी होती है। समझ में आई बात? स्फीनोइड एक ऐसी बोन होती है विच होल्ड्स स्फीनोइड लिख भी दूं क्या पढ़ा रही हूं। स्फीनोइड जो होती है विच होल्ड्स ऑल द बोन्स ऑफ स्कल। मेरी बात समझ में आई आपको कि स्फीनोइड बटरफ्लाई शेप की होती है, सेंटर पे पाई जाती है। ठीक है, इसको ऐसा उड़ा दोगे स्कल को ऊपर से तो यहाँ से दिखेगी। स्फीनोइड एक ऐसी हड्डी है ना बेटा जिससे खोपड़ी की सबरी हड्डी जुड़ी रहती है, मतलब ये प्रधान है, प्रधान तो नहीं कह सकते पर ठीक है, इसका घर बीच में है, तो किसी को चुगली करनी है ना तो ये सबको कर सकती है। ठीक, स्मार्ट है ये। ओके, तो ये स्कल को होल्ड करती। नाउ अब मेरी बात को ध्यान से सुनना समझना। ठीक, इसको बटरफ्लाई शेप कह सकते हैं, इसको सैडल शेप भी कह सकते हैं। नाउ इस बोन में ना एक डिप्रेशन होता है। ठीक है, इस बोन में हैव डिप्रेशन। ठीक है, इस बोन में एक डिप्रेशन होता है, इस डिप्रेशन को हम कहते हैं सेला टर्शिका। इस बोन में एक डिप्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं सेला टर्शिका। ठीक है, अब ये क्यों बता रही है मैडम? देखो, जो आपकी स्फीनोइड बोन है ना, इसमें एक धसाव होता है। पता है क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में ना एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ना थोड़ी जगह चाहिए रहने के लिए, तो स्फीनोइड बोन का शेप ही ऐसा डिजाइन है कि बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड एकोमोडेट कर सके।
समझ में आई बात? तो पिट्यूटरी ग्लैंड एकोमोडेट करने का काम करती है, मिडिल में होती है, सारी बोन इससे अटैच होती है, बटरफ्लाई ये सैडल शेप की होती है, ये सारी बोन को होल्ड करती है, इसमें एक डिप्रेशन होता है जिसे हम सेला टर्शिका कहते हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होती है। बस 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 मेरे लाल, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक ना। अब हम जो बोन पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है बेटा? वो है इथेमॉइड। वेयर इट इज नाउ, ये सब मिटा दे रही हूं मैं। नाउ इथेमॉइड ये भी एक होती है, ठीक। सिर्फ देखो पेराइटल और टेम्पोरल ये दो होती हैं, ठीक, पेराइटल ये वाली और ये वाली, बाकी सब एक एक होती है इथेमॉइड। ये क्रेनियल कैविटी का सबसे सामने का हिस्सा बनाती है। यहाँ पे है क्या? चलो स्फिनॉइड देखो, ये वाली स्फिनॉइड बोन है, ये देखो स्फिनॉइड दिख रही है इसमें। नाउ वेयर इज द इथेमॉइड? लेट मी टेल यू। ओके, स्फिनॉइड ये जस्ट पीछे, ठीक, स्फिनॉइड ये जस्ट पीछे। ओके, नाउ स्फिनॉइड जो होती है, इस स्फिनॉइड बोल रही, इथेमॉइड, स्फिनॉइड तो हो गया ना बटरफ्लाई शेप की, एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियल कैविटी, ठीक, ये बोन जो है, दिस इज द स्फिनॉइड। इथेमॉइड क्या हो गया है मुझे बार बार स्फिनॉइड क्यों आ रहा है? तो स्फिनॉइड तो हो गया है इथेमॉइड। ओके, इथेमॉइड, ठीक। तो ये जो बोन आपको दिख रही है, ये वाली जो हड्डी है, दिस इज द इथेमॉइड, ठीक है। इट मेक्स द फ्रंट और एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियल। फेशियल बोन नहीं है ये, या आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, पर अगर आप ये वाला हिस्सा उड़ा दें या आई ऑर्बिट हटा दो तो इसके जस्ट पीछे की जो हड्डी होती है इसको आप इथेमॉइड बोन कहते हो, ठीक है। ये रूफ बनाती है नेजल कैविटी का, ये वाला जो हड्डी होता है इसके, ये वाला, ये होता है इथेमॉइड बोन, ठीक है। ये दिस बोन इज कॉल्ड एज इथेमॉइड बोन, सो इट मेक द रूफ ऑफ नेजल कैविटी, ठीक है। इट मेक्स द रूफ ऑफ नेजल कैविटी, ठीक है। सो हाउ मेनी बोन्स वी हैव लर्नड in the skull? We have learned frontal, we have learned the parietal, we have learned the temporal, we have learned the sphenoid, we have learned the sphenoid, ठीक है। नाउ तो ये क्या समझ में आया इथेमॉइड में कि ये सुपीरियर पोर्शन बनाती है नेजल सेप्टम का, ये है इथेमॉइड बोन, ठीक है, दिस बोन। ओके, डन डन डन, ठीक। तो पेयर्ड बोन कौन कौन सी है याद रहेंगे आपको? पेयर्ड बोन दो है अपने पास, एक है अपनी कान वाली और एक है अपनी दैट पेराइटल बोन, ठीक है। ओके, तो इथेमॉइड ये देखो दिख भी रही है यहाँ पे रेड रेड, लुक एट दिस एरिया, ये ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नाउ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आ जाओ क्रेनियल बोन के बारे में। क्रेनियम क्या है, खोपड़ी क्या है? देखो ये एक रियल खोपड़ी का इमेज लगा हुआ है। खोपड़ी क्या है? खोपड़ी एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये 8 बोन से बना हुआ है, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, इथेमॉइड एंड स्फिनॉइड, जिसमें पेराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड होती हैं। नाउ हर जो बोन होती है वो सूचर्स के थ्रू जुड़ी हुई रहती है, समझ गए आप बात को? हर जो बोन होती है वो सूचर्स के थ्रू जुड़ी हुई रहती है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी सूचर्स वी हैव, मैं आपको बताऊंगी। व्हाट इज द सूचर्स? ये कुछ नहीं है, ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं जो 2 डिफरेंट बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं। आई बात समझ में? सो दीज आर द जॉइंट जो कि 2 डिफरेंट बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं। नाउ एट द बेस ऑफ द स्कल देयर इज अ लार्ज ओपनिंग कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम, जो कि मैंने आपको बताया। इट विल प्रोटेक्ट द ब्रेन, ठीक है, इट विल प्रोटेक्ट द ब्रेन नहीं, फोरामेन मैग्नम जो होता है इट विल हेल्प्स इन द कनेक्शन ऑफ स्कल एंड vertebral column, skull or the spinal cord, the vertebral artery and the spinal artery will pass on this, ठीक है। ह्यूमन स्कल जो होता है वो डाइकोंडाइलिक होता है, ये मैंने आपको बताया कि जो स्कल होता है उससे ऐसे 2 प्रोसेस बाहर आ रहे होते हैं, ये दोनों प्रोसेस जाके वर्टिब्रल कॉन्सेप्ट ऐसे अटैच हो जाते हैं एंड यू विल मेक द अटलांटोसिपिटल जॉइंट एंड वी विल मेक द यस 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 जॉइंट। ओके, नाउ ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रेनियल बोन्स, ठीक है। वी हैव लर्नड ऑल द बोन्स विच इज present into the cranium. I hope you learned and enjoyed the part of the axial system. Next जो part है axial skeletal system का वो है आपकी facial bone जो कि मैं आपको next class में पढ़ाऊंगी। तब तक घर पे रहिए, safe रहिए और अपना ध्यान रखिए। Thank you so much.